मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से कब्रिस्तान अच्छे से दिखाई देता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही काम पर जाता था। मनोहर के दो बच्चे थे और दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम राकी और छोटे बेटे का नाम विक्की था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में राकी और विक्की की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के करीब 12 बजे एक रूम में ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। राकी सोनिया से पूछती है कि तुम ट्रूथ लोगी या डेयर। सोनिया डेयर लेती है और पूछती है कि तुम लोग कुछ खतरनाक तो नहीं करोगे ना मेरे साथ। राकी बोलता है ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम करके आओ और छत पर रखे गमले से एक फूल तोड़ के लाना, तभी तो हमें पता चलेगा कि तुम छत पर गई भी थी या नहीं। तभी सोनिया बोलती है कि अरे छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है, मैं नहीं जाऊंगी। राकी और विक्की दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले की तरफ बढ़ती है उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ जाती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है और वह देखती है कि उस पेड़ पर एक कटी हुई लाश लटक रही होती है। उसे देखकर सोनिया बेहोश हो जाती है। काफ़ी देर होने के बाद जब सोनिया वापस नहीं लौटती है तब राकी और विक्की छत पर जाकर देखते हैं तो सोनिया वहां बेहोश पड़ी होती है। फिर वह तुरंत अपने पिताजी से पूरी बात बताते हैं। पिताजी छत पर जाकर देखते हैं तो वाकई में सोनिया बेहोश होती है। तभी मनोहर सोनिया के मुंह पर पानी के छींटे मारता है। फिर सोनिया होश में आ जाती है। सोनिया से मनोहर पूछता है कि बताओ बेटी, ऐसा क्या देखा तुमने कब्रिस्तान में जो तुम बेहोश हो गई। सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने कब्रिस्तान में क्या देखा। उस कब्रिस्तान के बारे में पहले भी ऐसी खबरें सुनने को मिलती थी। वह सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। फिर एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देरी हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। फिर मनोहर पैदल ही घर की ओर निकल पड़ता है। इधर विक्की और राकी दोनों आपस में बातें करते हैं। तभी राकी विक्की से बोलता है कि विक्की, तुम्हें क्या लगता है कि सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही थी और उसका वो भ्रम था। फिर विक्की बोलता है, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत नहीं देखी थी, एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। फिर राकी विक्की से बोलता है कि चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। विक्की, अरे भाई तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुम्हें जाना है तो जाओ। विक्की के मना करने के बावजूद राकी नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चला जाता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सरकती हुई लाश दिखी थी। राकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है। तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है और राकी डर जाता है और जोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई और मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो खुली होती है, उसके ऊपर खून लगा हुआ था। वह अदृश्य हाथ राकी को खींचते हुए कब्र में ढकेलने की कोशिश करता है। तभी राकी चिल्लाता है, छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई और मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊँगा। उसकी आवाज़ सुनकर उधर से मनोहर गुजर रहा था और उसको राकी की आवाज़ सुनाई देती है और तभी मनोहर तुरंत कब्रिस्तान की ओर चला जाता है और कब्रिस्तान जाकर देखता है तो वहाँ राकी बेहोश पड़ा होता है। फिर वह राकी को उठाकर घर ले जाता है और
भी नहीं देखता है।